स्टूडेंट आपको प्रमोद दुबे का नमस्कार। अब हम आपको न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताने जा रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड वेरी इम्पॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स होता है। यह जीवन का आधार होता है। इट इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ। न्यूक्लिक एसिड टू टाइप होता है। एक डीएनए जिसको डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, दूसरा आरएनए होता है जिसको राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। यह मोस्टली सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। अब बच्चों हम बात करने चल रहे हैं सबसे पहले डीएनए के बारे में। अब देखो बच्चों, डीएनए इसका फुल नेम है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। यह सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। यह क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। डीएनए के साथ जब प्रोटीन एसोसिएट हो जाता है तो न्यूक्लियोप्रोटीन बनता है और यही न्यूक्लियोप्रोटीन डीएनए का न्यूक्लियोप्रोटीन और डीएनए मिल करके क्रोमोसोम का निर्माण करता है। कुछ मात्रा में डीएनए जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। बैक्टीरिया में सर्कुलर डीएनए पाया जाता है और इसके अलावा प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं। प्लाज्मिड्स भी डीएनए के ही बने हुए होते हैं। अब बच्चों हम आपको डीएनए के कंपोजिशन के बारे में बताने जा रहे हैं। डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। इसकी मोनोमेरिक यूनिट जो होती है वह न्यूक्लियोटाइड होती है। बहुत से न्यूक्लियोटाइड की यूनिट एक दूसरे से फास्फोएस्टर बॉन्ड से जुड़ते हुए चली जाती हैं तो एक लॉन्ग चेन प्राप्त होती है। यही पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीएनए की चेन होती है। टू डीएनए की चेन आपस में ट्विस्टेड हो जाते हैं तो डीएनए का डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स बनता है। अब बच्चों ये न्यूक्लियोटाइड भी 3 टाइप सब्सटेंस से कंपोज होता है। पहला आपका ये शुगर होता है। शुगर में डी ऑक्सी राइबोस शुगर पाया जाता है। डी ऑक्सी राइबोस शुगर पाया जाता है। दूसरा आपका होता है नाइट्रोजनस बेस। क्या? नाइट्रोजनस बेस होता है। डीएनए में 4 टाइप नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं जिनकी 2 सीरीज होती है। एक प्यूरिन सीरीज और दूसरा पायरीमिडीन सीरीज। अब ये बेस जो हैं, पहला बच्चों एडेनिन है। क्या है? एडेनिन है। इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड है ग्वानिन होता है, कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड साइटोसिन होता है, इसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ थायमिन होता है, थायमीन होता है, इसको कैपिटल टी से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड कंपोनेंट जो है इसका फास्फोरिक एसिड होता है। क्या होता है? फास्फोरिक एसिड होता है। मोस्टली आर्थोफास्फोरिक एसिड H3PO4 इसमें पाया जाता है। अब हम आपको न्यूक्लियोटाइड के कंपोजिशन के बारे में हम बताने जा रहे हैं। स्टूडेंट सबसे पहले जो है एक मॉलिक्यूल शुगर, डी ऑक्सी राइबोस शुगर, 1 मॉलिक्यूल डी ऑक्सी राइबोस शुगर 1 मॉलिक्यूल प्लस 1
मॉलिक्यूल नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, यह दोनों मिल जाते हैं, नाइट्रोजनस बेस और डीऑक्सीराइबोस शुगर दोनों मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोसाइट बन जाता है, न्यूक्लियोसाइट बन जाता है। अब न्यूक्लियोसाइट के मॉलिक्यूल से फास्फोरिक एसिड का वन मॉलिक्यूल यानी H3PO4 का वन मॉलिक्यूल लिंक कर जाता है तो न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल्स बन जाता है। यही न्यूक्लियोटाइड डीएनए का मोनोमेरिक यूनिट होता है। बहुत से न्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ते हुए चले जाते हैं, लिंक करते हुए चले जाते हैं। इसके लिए जो बांड बनता है वो फास्फोएस्टर बांड कहलाता है और एक लॉन्ग चेन बन जाती है। इसी लॉन्ग चेन को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं और डीएनए वास्तव में पॉलीन्यूक्लियोटाइड की 2 चेन्स का ट्विस्टेड फॉर्म होता है। 1 चेन 3:5 डायरेक्शन में होती है, सेकंड चेन 5:3 डायरेक्शन में होती है। बच्चों डायरेक्शन क्या है, ये बांड के जुड़ने का क्रम होता है। हम अगले वीडियो में इसको बताएंगे। डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल होता है, ये जीन्स बैंक भी कहा जाता है और ये सूचनाओं को, इन्फॉर्मेशन को जो है वन जनरेशन से अदर जनरेशन में ले जाने का काम करता है। इसके साथ साथ यह बायोलॉजिकल प्रोसेस को, बॉडी की सभी लाइफ प्रोसेस को कंट्रोल करने का भी कार्य करता है। डीएनए पर जीन्स होते हैं और यही जीन्स प्रोटीन सिंथेसिस का भी कार्य करते हैं। धन्यवाद।